हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, सैटरडे है और थोड़ा शाम को बस घूमने के लिए निकला था, तो एक सवाल आया मेरे दिमाग में। एक्चुअली मैं पुराना कुछ जजमेंट पढ़ रहा था आज दिन में, तो जिसमें एक एडवोकेट के लाइफ के स्ट्रगल से, उसके डर से, उसकी टैलेंट से रिलेटेड मेरे पास एक जजमेंट था जिसको मैं पढ़ रहा था। काफ़ी देर तक पढ़ता रहा। तो उसके बाद में शाम को जब मैं घूमने निकला तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सवाल ये आया, आप अगर एक एडवोकेट हैं, आपके पास जो मामला लेके आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। एक माँ आती है, एक बहन आती, किसी की बहन आती है, किसी का भाई आता है, किसी का पिता आता है, और गुंडे भी आते हैं, चोर भी आते हैं, उचक्के भी आते हैं, बलात्कारी भी आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपको उन बलात्कारियों के खिलाफ भी केस लड़ना होता है, उन गुंडों के खिलाफ, उन चोरों के खिलाफ, उन शूटर के खिलाफ भी केस लड़ना होता है। तो क्या आपके अंदर भी डर वो आता है अपने आप को लेकर, या अपनी फैमिली से लेकर? क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे एडवोकेट्स हैं, जो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें झेली है। उनको भी उनको भी धमकियाँ आई होंगी, बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी, उनको भी धमकाया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आपको अपना केस भी लड़ना है, जो आपका क्लाइंट है उसका केस भी लड़ना है, और आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो इसके लिए जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो मैं सभी देखने वालों को कहूँगा, जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो उस समय हर आदमी के अंदर थोड़ा डर सा आता है कि अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, ये ऐसा कर देगा। बड़े उल्टे पुल्टे ख्याल से भी आने लगते हैं। ख़ासतौर पर उस समय जब आते हैं, जब आप अपनी परिवार के लिए आप अकेले हो, कमाने वाले, अकेले उनका भरण पोषण करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो टेंशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, उस समय आपको अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और हिम्मत से ज़्यादा आपको समझदारी दिखाना होगा। आप जो भी आपको लीगल प्रैक्टिस के दौरान, या आप एक कॉमन मैन हैं, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जब आपको ऐसा लगे तो बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए। आपके सुरक्षा से लेकर आपके सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। ऐसे लोग मार खाते हैं जिनको कानून के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर आप कॉमन मैन हैं तो मैं ये नहीं कहता आप किसी के साथ जाइए, लाठी लेकर सामने से मारिए, या आप कोई हथियार लेकर जाइए उसको मारिए। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए जो संविधान बनाया गया है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो बनाया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जब आपके जो अधिकार दिए गए हैं आपके संविधान में, उनका जब हनन होने लगता है, वो अधिकार आपको नहीं मिलता है, तो आपकी अपनी पर्सनल सुरक्षा भी और आपकी पर्सनल आज़ादी भी उनमें से एक है। तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर धमकाया जा रहा है, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होती है, फ़ोन पे धमकाया जाए, कैसे भी धमकाया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एडवोकेट्स हैं या नॉर्मल मैन है, आदमी है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होता है। तो आप उन चीज़ों को देखें और कोशिश करें उन सब से निपटने के लिए, कि आपको कैसे निपटना होगा। और सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको सूझबूझ का काम लेना होता है, और लीजिए। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके साथ भी ऐसा कोई घटना घटा है, तो आपने कौन सी सूझबूझ का उपयोग किया और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है।